नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ रामकुमार पुंडेर। और जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आप आज यहाँ जिसको सुनने जा रहे हैं वो ऐसी शख्सियत है जिसको अक्सर आपने सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक या यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर सुना होगा, फॉलो करते हुए देखा होगा और सब्सक्राइब भी किया होगा। आज हम उसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं। अगर मैं ज़्यादा ना करूं उनके इस गाने को गुनगुनाऊं तो शायद आप समझ जाएं। अक्सर आपने एक वीडियो कई बार देखी होगी, कुत्ते बिल्ली के साथ एक वीडियो थी जिसके साथ वो गाना गुनगुनाया गया और जिस वीडियो से वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ और वो भजन गायक जो हैं वो भी बहुत पॉपुलर हुए। और किस तरह से वो अपनी दिनचर्या को करते हैं, किस तरह से वो फील्ड में आए, किस तरह से अपने काम को अंजाम देते हैं और आज के समय में किस तरह से वो अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं और क्या उनकी मंजिल है, उन्हीं से मुलाकात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भजन गायक धीरज कांत जी से, जिनका एक गाना है रचा है इस सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही इस सृष्टि को चला रहे हैं। धीरज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत पंजाब केसरी में स्वागत। बहुत बहुत थैंक यू सर आपको कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपको कुछ बता सकूं अपने बारे में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो वीडियो में बात जो कर रहा था, हमारे दर्शक ने भी क्योंकि देखा होगा, बहुत से लोग हैं जिन्होंने देखा होगा, वो कुत्ते बिल्ली वाला और जो वो कछुए वाला जो वीडियो है बहुत पॉपुलर हुआ। हालांकि उसके पीछे जो बैक म्यूजिक था, आवाज़ थी, वो आपकी थी। तो आज वो लोग उनको आपसे रूबरू होंगे और बताएंगे किस तरह से आपकी सफ़र की शुरुआत हुई, कहाँ से आपको ये लो लगी। सर एक्चुअली जब मैं 12 साल का था तो उस समय हमारे गांव के बगल में एक सत्संग हो रहा था। तो मेरी माँ ले गई थी मुझे सत्संग देखने। तो वहाँ पर कोई आर्टिस्ट थे जो कि बहुत सुंदर गा रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे, सबके आंखों में आंसू छलक रहे थे। तो मेरी माँ भी रो रही थी, वहाँ भजन सुन के बहुत प्रभावित थी। और जब साथ में लेके माँ आई घर तक, रोते हुए आई, इतना भावुक हो गई थी। तो उन्होंने आंगन में आके मुझे कहा कि वो माँ कितनी खुशनसीब होगी जिनका बेटा गा रहा था। सभी लोग तारीफ़ कर रहे थे, कोई रो रहे थे, कोई एकदम पूरा खुश हो रहे थे। तो वो माँ कितनी खुशनसीब होगी। और ये शब्द उन्होंने कहा मुझे। और उसके बाद ये नहीं कहा कि तुम म्यूज़िक ही सीखो। इसके 1 घंटे के बाद उनकी मौत हो गई थी। आपकी मदर की? इसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई थी। कुछ देर के बाद उनका शरीर छूट गया, वो परमात्मा के पास चली गई। और उसके बाद एक जुनून सा दिल में, एक चिंगारी सी आई। मुझे लगा कि माँ की यही इच्छा थी और मेरा भी इंटरेस्ट था म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा। हमारे परिवार खानदान में कोई आर्टिस्ट, कोई म्यूजिशियन नहीं थे, कोई आर्टिस्ट, कोई कलाकार, गायक या कोई भी चीज़ नहीं थे। लेकिन मुझे मन पता नहीं क्यों विरक्त था शुरू से ही, बचपन से ही। तो उन्होंने जो ये बात मुझे कही, उसके बाद फिर तो जुनून सा सवार हुआ। ऐसा जुनून, ऐसी प्यास सवार हुई है कि अब मैं आपके बीच में हूँ। उसी का धीरज जी, जानेंगे ये संगीत की शिक्षा आपने कहीं से ली है या कहीं से, कैसे, क्या, किस तरह से? जी, मैंने संगीत की शिक्षा प्रॉपर शिक्षा ली है। हमारे गुरुदेव पंडित राम अवतार सिंह, पंडित राजा राम सिंह और श्री फणिभूषण चौधरी जी हैं, जिनकी ये रचना है ना। तो वो हमारे ये तीनों गुरुदेव हैं और उन्हीं तीनों का आशीर्वाद मुझे मिला है जो मैं आपके बीच में आज हूँ। उनकी बड़ी कृपा है उनकी। जी, ब्रह्मा विष्णु महेश उनको हम कहते हैं। यही तीनों है हमारे लिए। यानी कि अगर हम बात करें ब्रह्मा विष्णु महेश का, आपके ऊपर आशीर्वाद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। गुरु तो गुरु होते हैं, उनकी तुलना किसी से भी बल्कि नहीं कर सकते। ऐसे परमात्मा तो परमात्मा ही है, लेकिन हमारे लिए हमने भगवान को नहीं देखा, इन तीनों को देखा है। उनका स्वरूप आप इनमें देखते हैं। जी बिल्कुल। धीरज, अगर हम बात करें अब तक आपने कितने मतलब भजन गा चुके हैं और कहाँ कहाँ अभी तक आप अपनी जो है सुमधुर आवाज़ है बिखेर चुके हैं, किस जगह? सर मैं पूरे हिंदुस्तान में गुजरात को छोड़ के सभी राज्य जा चुका हूँ। थाईलैंड जा चुका हूँ प्रोग्राम के लिए, बाहर कंट्री की बात कही जाए। इंग्लैंड, अमेरिका, उसके बाद मॉरिशस, वियतनाम, सिंगापुर ये जाने वाला हूँ बस जस्ट। ऑस्ट्रेलिया अगले साल जाने वाला हूँ। तो सारे शेड्यूल तय हैं। और ये सब जो मैं जा रहा हूँ या जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, एक ही कारण है, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बिल्कुल। मैं अगर बात करूं धीरज जी कि जो ये रचना है, जो ये गाना है, क्योंकि मैंने भी देखा कि लगभग 9 मिलियन लोग अब तक देख चुके हैं शायद, है ना, 9+ हो गया है। आपने कभी सोचा था सपने में कि कभी प्रभु की ऐसी इच्छा होगी, प्रभु का ऐसा आशीर्वाद आपको?
नहीं सर, कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा आपको कि माँ के गुजर जाने के बाद फिर पिताजी भी चले गए, 1-2 साल के बाद वो भी चले गए, और मेरे पास कुछ नहीं था उस समय। हमको अभी भी गांव में घर नहीं है अच्छा सा जिसमें हम रह सकें, घर नहीं है, छोटा सा बिल्कुल है। तो उनकी भी इच्छा थी कि मेरा बेटा कुछ करे, सभी पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा कुछ करे। तो पढ़ाई में मैं अच्छा था उस समय, लेकिन म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत इतना आनंद आता था उसमें, लगता था कि हारमोनियम अगर मिल जाए तो भोजन नहीं मिले, उस समय इतना जुनून था। तो पिताजी बहुत तेज़ वाली भूख, अब भूख इतनी थी आप सोच सकते हैं, इतनी प्यास मुझे थी कि जो क्लासिकल मैंने सीखा है वो तो गुरुजी से मैंने सीखा है, और जो गीत गज़ल जो बजाते हैं हारमोनियम पे किसी ने आज तक नहीं मुझे बताया है। तो ये जो है अनायास आया, और वो अनायास जब आपकी आत्मा बहुत अतृप्त हो जाती है, कुछ पाने की ख्वाहिश रहती है कि बिल्कुल मिले बिल्कुल मिले, तो वो कहीं ना कहीं से एकदम आता है, उसी तरह से आया। और पिताजी के जाने के बाद घर में कुछ रहा नहीं कि हम कैसे अपने आप को भोजन भी करवाएं, कैसे रहें, कैसे सोएं, कुछ नहीं रहा। तो उस समय थोड़े दिन बुआ ने मेरा साथ दिया, भगवान के रूप में वो अवतरित हुए। बुआ ने मुझे कहा तुम यहाँ रहो, और वहाँ रह के संगीत की शिक्षा दीक्षा मैंने ली कुछ दिन तक। उसके बाद फिर भटकाव रहा, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, और निरंतर ये जारी रहा। और अब भी 3.5-4 साल पहले की बात है, जितनी कठिनाइयाँ आई वो तो आती रहीं। और 3.5-4 साल पहले की बात है कि लोग मुझे फ़ोन करते थे कि धीरज जी आप भजन गाते हैं क्या? चूँकि मैं एक्चुअली गज़ल सिंगर हूँ, गज़ल शौक़ से गाता हूँ, गाता था, आगे भी गाऊँगा। तो लोग मुझे कहते थे धीरज जी भजन गाते हैं क्या? तो मैंने कहा कि हाँ भजन गाता हूँ। तब मेरी बुकिंग होती थी भजन की, सुनाता था, कुछ वीडियो बना के भेजता था या कहीं से खोज के लिंक भेजता था। तो और आज मैंने सोचा कि क्या करूँ, मेरे पास कुछ साधन नहीं था कि मैं लोगों को बता सकूं मैं क्या क्या गाता हूं। मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं थे कि मैं किसी स्टूडियो में जाऊं, अपना गाना रिकॉर्ड करवाऊं, बड़े स्टूडियो में जाके, छोटे में भी 1000 रुपये भी नहीं थे हमारे पास उस समय। तो हमारे गुरुदेव फणिभूषण जी महाराज थे, जो मैंने कहा जब वो शरीर छोड़ने लगे, तो कुछ दिन पहले, 4 साल पहले की बात है लगभग, तो मैंने उनसे कहा कि गुरुजी वो बहुत बीमार थे, बहुत बीमार थे, ऐसा लगा कि अब गुरुजी नहीं रहेंगे। मैंने उनसे कहा कि गुरुजी मुझे अब लग रहा है कि आप जब चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, पिताजी माँ सब चली गई, अब आप ही हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे अंदर एक बुराई है कि तुम चाहते हो कि कुछ और कर लें, कुछ और तुम अपने आप को पहचानो, और जो चीज़ तुम्हारे पास है, तुम जितना भी जानते हो, जितना भी तुम जानते हो, इसी चीज़ को तुम दिखा दो दुनिया को, फिर भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास। अब मैं जा रहा हूँ, और भटकना मत ज़्यादा, आप ये भटकते भटकते लाइफ चला जाएगा और कुछ दिखा नहीं पाओगे लोगों को। तो तुम्हारी ज़रूरत है लोगों को, तुम्हारे दर्द की ज़रूरत है, जो दर्द तुम्हारे अंदर है, चूँकि दर्द ही रहा जीवन में मेरी पूंजी, जो कहते हैं पैतृक संपत्ति, वो दर्द ही है हमारे पास। और हमारे गुरुदेव थे पंडित निरंजन झा जी, उनके हमारे मतलब गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने मुझे कहा था कि, मैंने कहा गुरुजी बहुत कष्ट होता है, ना भोजन का ठिकाना, ना खाना, मतलब न कपड़ा, ना रहना, कुछ समझ में नहीं क्या करें। उन्होंने कहा नहीं, कष्ट ही ईश्वर है। उन्होंने कहा, एकदम चुभ गया मेरे मन में, कष्ट जहाँ है वहीं ईश्वर है, कष्ट जहाँ नहीं है ईश्वर वहाँ किसी भी सूरत में नहीं है। सिर्फ लगता है कि वहाँ मूर्ति है, लेकिन नहीं है। ईश्वर वहीं है जहाँ सुदामा है, जहाँ सूर है, जहाँ कबीर है, जहाँ रैदास है, जहाँ मीरा है, जहाँ तुलसी है, ईश्वर तो वहीं रहते हैं। तो आपको पंकज उदास की उसमें भी देखते हैं, पंकज उदास की शैली है, पंकज उदास की आवाज़। देखिए जी, एक्चुअली पंकज उदास जी हैं या अनूप जलोटा जी हैं, बड़े बड़े उस्ताद, जगजीत सिंह साहब हैं, चंदन दास जी, बड़े बड़े उस्ताद जो हैं, बचपन से मैं ही नहीं, भारत के सभी कलाकार उनको पूजते हैं देवता के रूप में, मैं भी पूजता हूँ और उनको सुनता आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी कॉपी हो जाती होती है, स्वाभाविक बात है। ईश्वर कृपा, ईश्वर की, एकदम ईश्वर की कृपा। मैं जैसे देखता हूँ लगता है कि मैं उनके जैसा गाऊँ तो कितना अच्छा रहता, कुछ ना कुछ आ जाता है, स्वाभाविक बात है। अप्रत्यक्ष रूप में वो भी हमारे गुरु हैं, उनको मैं गुरु जी कहूँ तो कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि आज पूरी दुनिया कह रही है कि धीरज जी आप पंकज उदास जी जैसे दिखते भी हैं, बाल वाल भी हैं, लोग कहते हैं जो भी हो, और आपको भी कहते हैं अनूप जलोटा जी, ऐसा मैं हूँ नहीं, लेकिन इसका यही नतीजा है कि मैं उनको भी गुरु मानता हूँ। गुरु मानने का कारण है कि मैं उनकी गज़लों को सुनता हूँ, उनके भजन को सुनता हूँ, और लगता है काश मैं भी ऐसा गाता, और वो भूख जगती है और मैं वैसा ही आगे बढ़ जाता हूँ। तो मैं उनसे नहीं सीखते हुए भी उनको भी गुरु मानता हूँ मैं,
और हर एक उस कलाकार को गुरु मानता हूँ, चाहे वो रफ़ी साहब हों, चाहे गुलाम अली साहब हों, चाहे मेहदी हसन साहब हों, चाहे किशोर जी हों, मुकेश जी हों, लता जी हों, आशा जी हों, जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे लिए गुरु ही हैं। दिनेश जी, अगर हम बात करें आज की परिपाटी को लेकर हम बात करें, आप देख भी रहे हैं कि कुछ परिवर्तन जो जनरेशन में आ रहा है, धूम धड़ाका या डिस्को विस्को जो सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस भीड़ में से कुछ लोगों की आवाज़ भी आती है कि नहीं, ये भी सुर कुछ है, ये भी भजन कुछ है, ये परमात्मा के नज़दीक जाना भी कुछ है। तो क्या एक मैसेज आप इन जो युवा जनरेशन है हमारी, उनको देना चाहिए? एकदम, मैं यही कहना चाह रहा था। तो जब मेरे पिताजी अंतिम स्थिति में थे तो मुझे लगा कि बहुत बीमार थे, हार्ट पेशेंट थे वो। तो मैंने उनसे कहा कि माँ चली गई, अब आप भी जाएंगे, और मैं जानता हूँ कि आपके जाने के बाद मेरा जो मन होगा मैं वही करूँगा, कोई नहीं रहा ऊपर। लेकिन मेरी इच्छा है कि आप मुझे कह दीजिए कि तुम संगीत करो, आपका आदेश मुझे मिले। मैं ये बार बार उनसे कहता था। उन्होंने मुझे एक वचन लिया था हमसे, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम म्यूज़िक ही करो, लेकिन एक कि तुम ऐसा ही गीत गाओगे, ऐसा ही गाना गाओगे जो तुम अपनी माँ बहन के सामने भी बैठ के गा सको। एक भी शब्द तुम्हारे भजन में, गज़ल में, गीत में, चाहे तुम कहीं भी गाना, ऐसा कोई पिताजी की इच्छा थी कि तुम कभी भी जीवन में ऐसा नहीं गाना जो तुम अपनी बहन के सामने खड़े होकर नहीं गा दो। वो लिरिक्स अपने बहन के सामने खुल के ना पढ़ दो, तो वैसा किसी भी कंडीशन में गीत नहीं गाना। जिस तरह की आज मतलब शादियों में या कहीं भी जो भजन वो गाने चलते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ लोग उसको हीन भावना से भी देखते हैं। तो यही एक तर्क इसमें आया कि ऐसा गाना हो जो बहन भी देख सके, बेटी भी देख सके, पूरे फैमिली के साथ हम लोग। क्योंकि देखिए, संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो, स्वर को साधो, मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करोगे व्यर्थ ही समय गवाओगे, पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे। हम पैसे से लिरिक्स खरीद लेंगे, उल्टा पुल्टा गाना है जिसमें उसके कई मीनिंग निकल जाते हैं, तो उससे हमारे समाज पे बुरा असर पड़ता है। और बुरा असर पड़ता है तो गायकों को, हम हों, आप हों, ये हो, कोई हो, सीधा कहते हैं, उनको गाली देते हैं कि वो समाज को गंदा कर रहा है। सुनते भी हैं, गाली भी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे गाली नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे किसी भी कर्म से या तुम्हारे संगीत से, तुम्हारे व्यवहार से मुझे लोग कभी उंगली मेरे ऊपर, चूँकि जब हम लोग गलती करते हैं तो हमारी माँ बहन को ही गाली दी जाती है। तो कोई पिता नहीं चाहेगा कि उनकी पत्नी को गाली मिले। और मैंने भी सोचा है जीवन में किसी भी दौर में, आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ सर आपको, हो सकता है कि ये वायरल हो, सब लोग देखें, तो मैं ये सोचूंगा कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में मैं ऐसा कुछ ना गाऊं, ऐसा कुछ कर्म ना करूं। क्योंकि मैं बता दूं, मैं जन्म से वैष्णव हूं, शुद्ध वैष्णव हूं। मुझे किसी चीज़ की लत नहीं है, चाय, पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, चाय कभी आते हैं, कहीं कोई दे देते हैं तो पी लेते हैं। हमारे घर में 100 ग्राम चाय पत्ती भी साल भर से ज़्यादा चलता है। पक्कड़ जिंदगी एकदम। हम एकदम निकलते हैं कहीं, भगवान के शरण में चले गए। अभी बद्रीनाथ धाम से आए हैं तो 3.5 साल पहले लोग मुझे पूछते थे, धीरज जी आप भजन गाते हैं क्या? 1-2 गज़ल सुन चुके थे लोग, तो मैंने कहा था हाँ। तो गुरुजी बोले कि तुम इसको दिखाओ, और ये बात मेरे दिमाग में घूमा कि मैं, कोई भी बात होता है सर तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने जो कहा है तो क्या कहा, कारण क्या है। तो मैंने सोचा क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। गुरुजी भी गुजर गए, फनी भूषण जी महाराज जी भी गुजर गए। तो मैंने ऐसे मोबाइल, एक स्मार्टफोन नहीं था उसमें, 4-5 साल पहले, किसी तरह से मैंने ख़रीदा, और मोबाइल में एक गीत जुगाड़ से, हमारा एक भाई है सुमित नाम है, मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे जुगाड़ से एक सिस्टम रिकॉर्ड का बताया, उससे मैंने एक भजन रिकॉर्ड किया, गुरु शिव को बना लीजिए। गुरु जी की ही रचना थी। एक ही दिन में वो वीडियो 1 लाख व्यूज़ हुआ। और उससे पहले जो थे हमारे पास, उस जुगाड़ से भगवान के साथ क्या जुगाड़ लगा? पहला गाना, पहला। और उसके पहले जो गज़ल वगैरह मैंने गाया था उसका साल भर हो गया था, 200-400 व्यूज़ था। एक दिन में 1 लाख व्यूज़ हुआ, एकदम से हिट किया। जुगाड़ था ही हमारे पास। उसके बाद फिर मैंने अपना पेज पलटा, गुरुजी की काफ़ी रचनाएं थी, गाते गाते रचाए सृष्टि का पेज आया। तो गुरुजी से मैंने कहा था, गुरुजी ये भजन, इस तरह का भजन दीजिए। इतने शिष्य थे उनके, लेकिन वो सिर्फ मेरे पास वो भजन था, और वो पेज लिख के मुझे ही दिया। उनके घर में भी वो पेज नहीं है। गुरुजी का इतना आशीर्वाद है। तो उन्होंने वो पेज मेरे, वो डायरी हमारे पास था। तो मैंने सोचा क्या करूँ, इसको गाऊँ, चूँकि उसको अच्छे से मैं नहीं गा पा रहा था इसको। ऐसे मैंने सोचा था कि गाऊंगा अच्छे से। 8 साल तक वो पेज में मेरे पास रहा। गुरुजी के डेथ के कई साल पहले उन्होंने लिख के दिया था मुझे। हमारी डायरी में डेट भी नोट है, जिस डेट में लिखा हुआ है 8 साल पहले से वो था। तो मैंने सोचा गाता हूँ। गाने के बाद भी एक छोटी सी त्रुटि उसमें आई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको रिकॉर्ड नहीं डालूंगा, लोग गलत सोचेंगे। फिर कोरोना काल आया, जो हमारा तबला प्लेयर था वो अपने घर रह गया, मैं अपने घर पैक हो गए हम लोग।
तो मैंने सोचा कि ये कंटेंट हमारे पास था, मैंने सोचा कि गैप होने से अच्छा है थोड़ी गलती ही है डाल देते हैं। डाले, 2 महीने तक कुछ नहीं हुआ, तीसरे महीने से उसका जो व्यूज़ आना शुरू हुआ और इतने पूरे दुनिया से जो बधाइयाँ आनी शुरू हुई, पूरे वर्ल्ड से बधाई आई, पूरी दुनिया से, पूरे विश्व के कई कंट्री से बड़े बड़े संत साधु सब फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कि बधाई दिया इस भजन के लिए। और आज गज़ल गायक मुझे नहीं जानते हैं लोग, अब जानते हैं कि ये भजन गायक है। क्या मैसेज अपना देना चाहेंगे? बस एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि ये तो संगीत की बात है कि मैं वो गीत गाऊँगा कि जिससे कि आपके ऊपर, आपके माँ बहनों के ऊपर कोई कटाक्ष ना हो। और ये तो मैं तो संगीत के लाइन में हूँ, जीवन में जैसे हम फौजी हैं तो हम देश की सेवा बंदूक से करते हैं, है ना। धीरज जी, कहना चाहूँगा बस एक ही चीज़, मैं तो संगीत लाइन से हूँ, कोई डॉक्टर है तो अपने हिसाब से वो करें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उस क्षेत्र में ऐसा एक भी काम न करें कि आपके माँ बहन को गाली जाए, आपके समाज में गंदगी फैले। ये मेरा उद्देश्य है और यही मैं करने के लिए प्रेरित हूँ और आगे सबको कहता भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। लेकिन चलते चलते कि वही 2 शब्द आपके जिस शब्द के जरिए आप आज प्रभु ने आपको यहाँ पहुँचाया है, तो अपने दर्शकों को हम सुनाना चाहेंगे 2 लाइन। जी, एक्चुअली हारमोनियम पे आदत है गाने की, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 लाइन सुनाऊंगा। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। धन्यवाद धीरज जी, और आपके ऊपर जो है ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। और हम चाहते हैं कि पंजाब किसी टीवी की तरफ से हम भी चाहेंगे कि आप दिनों दिन तरक्की करें और फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तो देखिए धीरज कांत जी जो कि आज मशहूर हैं, और आपने इनकी रचना को सुना, और इसी तरह से भविष्य में भी आपका भी आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सर, मैं रोक के आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म से हैं और मेरा इंटरव्यू आपने लिया है, आप शायद पहले ऐसे शख्स हैं, क्योंकि आज जो इंटरव्यू होता है कुछ ऐसे गीतों के लिए होता है, कुछ ऐसे एक सात्विक चीज़ का आपने इंटरव्यू किया है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आपको भी कहना चाहूँगा कि अच्छाई के पास ये कैमरा जाना चाहिए, है ना। जंगल सा दृश्य हो गया, बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए। सुबह अखबार पलटते हैं तो अखबार पन्ने खून से रंगे होते हैं, लेकिन कहीं सत्संग हो रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो, उसको फर्स्ट पृष्ठ पे नहीं देते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, गंदगी साफ करने की जिम्मेवारी लीजिए और अच्छी चीज़ों को फ्रंट पे दीजिए, ये निवेदन है। कोशिश पूरी रहेगी। और देखिए आपने सुना धीरज जी को, जिनका जो भजन है वो बहुत मशहूर है और आप अक्सर सुनते रहते हैं, और हम भी प्रार्थना करेंगे प्रभु से ये भी इसी तरह से अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चले।